ISKCON इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस आज आपके सामने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रील प्रभुपाद के कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एवं सभी बद्ध जीवों के हृदय में सो रही कृष्ण भावनामृत की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है, जिस नाटक का नाम है मैं हूं कली। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के पूर्ण हो जाने पर पिछले करीबन 5000 वर्षों से हम जिस युग का अनुभव कर रहे हैं वो युग है कलयुग, यानी कि कलह और दंभ का युग। इस कलयुग की शुरुआत कब, कैसे और कहां पर हुई, इसके बारे में संपूर्ण वर्णन हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में, और इसी श्रीमद् भागवतम के आधार पर रचित है आज का नाटक मैं हूं कली। आज से करीबन 5000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में असुरों का विनाश करके और फिर महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे और अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम को जानने के लिए द्वारका जाते हैं और जब 7 महीनों के बीत जाने पर भी अर्जुन वापस नहीं लौटते हैं, तब महाराज युधिष्ठिर को भयंकर भयजनक अपशकुन दिखाई देने लगते हैं। युधिष्ठिर महाराज को दिख रहा है काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत ही भयावह है। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे हैं। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो चुके हैं और सभी लोग जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए हैं। पारिवारिक मामलों में पिता, माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच एवं पति पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़े हो रहे हैं। मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है। जब से वह गया 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वह क्या हो रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण अपनी मध्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा कि देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय पहले ही आ चुका है? हे मेरे बड़े भ्राता, आज आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? हे व्याकुल पुरुष, जरा देखो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न कितनी आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट भविष्य में आने वाले खतरे की हमें सूचना दे रही है। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं, आंखें बारंबार फड़क रही है। वही
कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है? मेरे अनुज, मैं सोचता हूँ कि यह सारे पृथ्वी पर के उत्पात विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह चिन्हित हुए। लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। अर्जुन, मेरे प्रिय अनुज, आप ठीक तो हो ना? द्वारका में सब कुछ कैसा है? यदुवंश के सभी सदस्यों ठीक से हैं? भगवान बलराम कैसे हैं? और भगवान कृष्ण कैसे हैं? हे मेरे प्रिय भ्राता, तुम इतने दुखी क्यों हो? आखिर क्या हुआ है? बोलो मेरे भ्राता, बोलो। तुम्हारी यह खामोशी मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रही है। हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाते हैं, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। क्या भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर, इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चले गए हैं? अब उनके बगैर हमारे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं मेरे भाई, कोई अर्थ नहीं। हाँ राजन, हाँ, भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर वापस अपने धाम चले गए और यह उनकी ही कृपा थी कि इतना विशाल युद्ध होने के बावजूद भी हम जीवित रह पाए। क्योंकि जब महान सेनापति भीष्म, द्रोण, कर्ण और जयद्रथ ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही वे मेरा बाल भी बांका न कर पाए थे। लेकिन अभी तो बड़े बड़े देवों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली मेरी समग्र शक्ति एवं बहादुरी भी मुझे छोड़कर चली गई। यह तो मेरे प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाकर रखा, जबकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा एवं सेवा तो बड़े बड़े श्रेष्ठ पुरुष भी मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। हे राजा, अब मैं मेरे प्रिय भगवान को इनसे अलग हो गया। तब मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उनके द्वारा दिए गए उपदेश के प्रति आक्रुष्ट और सदैव उन उपदेशों का स्मरण करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय की जलन को उसी से शांति मिलेगी। अब तो इस पृथ्वी पर हमें एक क्षण के लिए भी रहने की कोई इच्छा नहीं है। राजन, भगवान श्री कृष्ण के बगैर मुझे भी मेरा शरीर, मेरा हृदय, मेरा जीवन सब कुछ शून्य सा प्रतीत हो रहा है। कल मैं समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी एवं सम्राट के रूप में तुम्हारे पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करूंगा। तुम सभी को राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए सूचित कर दो। मैं अभी आपके आदेश के अनुसार सभी को सूचित कर देता हूँ। और मेरे सेवकों को भी मेरे लिए भगवा वस्त्र एवं दंड लाने के लिए सूचित कर दो। मैं अभी जाता हूँ और आपने जो कुछ भी कहा है वो सब तैयारी करवा देता हूँ।
मैं तुरंत ही मेरे राज्य का त्याग करूंगा। मेरे पूर्वजों ने जो मार्ग ग्रहण किया था उसका मैं अनुसरण करूंगा और मृत्यु की तैयारी के लिए मैं हिमालय चला जाऊंगा और वहां जाकर संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के विचारों में अपने आप को समर्पित कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। इस तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा लोक को अपने ही दिव्य शरीर में छोड़ा तो शरीर को छोड़ते ही महाराज युधिष्ठिर को कलयुग के लक्षण दृष्टिगोचर होते दिखने लगे और आखिर महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राजा बनाकर खुद हिमालय जाकर भगवान के विचारों में तन्मय होकर भगवान श्री कृष्ण के पास भगवत धाम वापस जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस पृथ्वी की सभी जमीन मेरे शासन में है। एक राजा होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि सभी नागरिकों के साथ साथ सभी पशुओं का और सभी जीवों का भी रक्षण होना चाहिए। यह भगवान का ही नियंत्रण एवं संचालन है कि सभी चीजें ठीक तरह से चल रही है और इस तरह से मैं भी उनका एक सेवक हूँ। उनके मार्गदर्शन में अभी तक पृथ्वी के सभी नागरिक सभी तरह से सुखी है और पापपूर्ण जीवन की परेशानी से मुक्त है। लेकिन अब मुश्किलों का, कलह का और दम का युग शुरू हो गया है जिनका नाम है कलियुग। हे परीक्षित, तुम मेरे पौत्र हो, तुम्हें राजा बनने का पूरा प्रशिक्षण दिया गया है और आज से एक राजा होने की वजह से सभी नागरिकों की देखभाल करना और खास तो इस कली से उनका रक्षण करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं अब वृद्ध हो रहा हूँ। भौतिक कार्यों को छोड़ने का एवं भगवान को संपूर्ण समर्पण करने का मेरा समय आ गया है। मुझे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए अब इस राज्य की संपूर्ण जवाबदारी मैं तुम्हें देता हूँ और आज से इस पूरी पृथ्वी के तुम सम्राट हो। मेरे प्रिय नागरिकों, मेरे सखाओ, एक राजा होने के नाते आप लोगों का रक्षण करना मेरा कर्तव्य है और इसलिए आप सब लोगों की सेवा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। हम बहुत ही कठिन समय में प्रवेश कर रहे हैं और यह समय है कलयुग का समय। कलयुग मानव जाति के लिए बहुत ही भयानक युग है। वास्तव में मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है एवं न समझने के लिए है कि पशु, पक्षी, पेड़ सभी जीव एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि हम सभी हमारे मूल पिता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के ही पुत्र हैं। इसलिए हम सभी जीवों को साथ में मिलकर भगवान श्री कृष्ण का आभार प्रकट करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। लेकिन कलयुग की असर से ज्यादातर लोग मनुष्य जीवन के ध्येय को पूरी तरह से भूल जाएंगे। साधुओं ने भविष्यवाणी की है कि इस युग में लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हो जाएंगे और अधर्म को पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे। युग के अंत में तो यही रह जाएगा कि मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा या तुम मुझे मारकर खा जाओगे। लेकिन यह दुखद घटना घटित होने से पहले ही बीच में दिव्य ज्ञान एवं धार्मिक सिद्धांतों का पुनः स्थापन होगा। उस समय विश्व के सभी गांव और नगर के लोगों को परमेश्वर पिता से अपना संबंध पुनः जागृत करने का अवसर मिलेगा। भगवान के नामों का संकीर्तन करके
भगवान का गुणगान गाकर सभी जीव अपने अपने जीवन के उद्देश्य को परिपूर्ण कर सकते हैं। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक को अपने उसी रूप में छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो चुका है। कृपया कृपया आप मुझे आशीर्वाद दे, जिससे मैं सभी जीवों का इस कली से रक्षण कर सकूं। परीक्षित महाराज को राज्य सौंपने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सारे वस्त्र, राजसी आभूषण त्याग दिए और वे पूर्णतया उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से अनासक्त हो गए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने चितड़े पहन लिए, ठोस भोजन करना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। एक पागल की तरह उत्तर में हिमालय की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। उन्होंने अपने आप को भगवान के ध्यान में संपूर्ण रूप से लीन कर दिया। इस तरह युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया और वे भगवत धाम पुनः चले गए। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले ही संसार भर में प्रवेश हो चुका है और राज्य के सारे नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित है। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करके भगवत धाम प्राप्त किया और फिर इस पृथ्वी पर महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे और एक बार बैल के रूप में विचरण करते हुए साक्षात धर्म और गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी को जब परीक्षित महाराज मिलते हैं, हे माता पृथ्वी, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत्त क्यों हैं? क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रहे हैं? मेरे 3 पैर तप, पवित्रता एवं दया टूट चुके हैं और मैं सिर्फ सत्य के एक पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त है और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? हे माता पृथ्वी, भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। अब आप उनसे विहीन हो गए हैं। क्या आप उनके लिए रो रही हैं? कृपा करके आप मुझे बताएं कि आखिर आपके रोने का कारण क्या है? हे धर्मा, भगवान की कृपा से आपने यह जगत को प्रसन्न बनाया था। मैंने आपके सभी प्रश्नों को सुना है, तो मैं जवाब देती हूँ कि मैं क्यों दुखी हूँ। कभी मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण करती थी, जो इस पृथ्वी पर चलकर अपनी लीलाओं का आनंद ले रहे थे। उस समय मेरे सभी वनों, समुद्रों, पर्वतों एवं नदियां ने सभी असाधारण सुंदरता एवं मूल्य प्राप्त किया था। परंतु अंत में जब मैं इतना अच्छा भाग्य का अनुभव कर रही थी, तब भगवान की जिम्मे
दे नहीं सकती हो। तुम दोनों अब मेरे कोई काम के नहीं हो। तुम लोगों के लिए अब सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, वो है कसाई की छुरी। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। रुक जाओ! अरे मूर्ख, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडी उद्धारी अर्जुन नहीं रहे, जो कि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो। अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। जो कोई भी निरपराध जीवों को कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में वो जहां कहीं भी हो मुझसे डरे, क्योंकि मैं सभी दुष्टों का दमन करने वाला हूँ। तुम एक राजा के वेश में हो, लेकिन तुम एक शूद्र हो। तुम्हें बलवान होने के बावजूद एक अबला को हानि पहुंचाने की हिम्मत की है। अब तक तुम मेरी इस तलवार की वजह से बचे हुए थे, लेकिन अब इसी तलवार से तुम्हें मरना पड़ेगा। ओ मेरे प्रिय स्वामी, हे मेरे दयालु मालिक, मैं आपकी शरण लेता हूँ। कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए मालिक, मुझे जीवन दान दीजिए। ठीक है, अब जब तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अतः तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो, और जहां तुम रहोगे वहां लोग असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दम जैसे अधर्म भी जरूर रहेंगे। हे महिमावंत राजा, आपने मुझ पर दया दिखाई है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप वास्तव में बहुत ही दयालु हैं। लेकिन अगर मैं आपके राज्य से निकाला जाऊंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ आपका शासन ना हो। हे मेरे प्रिय राजा, आप सत्य एवं निःसहाय लोगों के रक्षक हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया करके मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहाँ आपके शासन के संरक्षण में मैं हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति पूर्वक रह सकूं। हे अदर के मित्र, अगर तुम्हें मेरे शासन में रहना ही है, तो तुम्हें जहां भी पाप पूर्ण जीवन के ये 4 स्थान मिले, जहां जुआ खेलना, नशा करना, मांस भक्षण करना और व्यभिचार करना, ये सब पाप पूर्ण कार्य होते हो, वहां तुम रह सकते हो। हे साधु चरित राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जाऊं उससे पहले मैं आपसे और एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि आपके पवित्र एवं शक्तिशाली शासन में पाप पूर्ण जीवन के ये 4 स्थान, जुआ, नशा, मांसाहार और व्यभिचार, ये सब कैसे हो सकता है? इसलिए कृपया करके अगर आप मुझे रहने के लिए और एक जगह दे सके तो वास्तव में मैं आपका आभारी रहूँगा। क्या आप मुझे रहने के लिए और एक जगह दे सकते हैं? ठीक है, तुम्हारी इस विनती का भी मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हें रहने के लिए और एक जगह चाहिए, तो जहाँ सोना होगा वहाँ तुम रह सकते हो, क्योंकि जहाँ जहाँ सोना होता है वहाँ असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वे मनुष्य भी रहते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। अब इससे पहले कि मेरा धैर्य खत्म हो जाए, तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से। हे स्वामी, आपने मुझे रहने के लिए जो 5 स्थान दिए उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी आपको इसके लिए
पछताना नहीं पड़ेगा। हे सुरभि के पुत्र, डरो मत, ज्यादा शोक मत करो। और हे गाय माता, अब आपके रोने का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा एवं इस धरती पर राज्य करूंगा, तब तक मैं धोखेबाजों के हाथों से सभी जीव सृष्टि का रक्षण करूंगा और सभी जीवों का साथ देने के मेरे कर्तव्यों में मैं कभी निष्फल नहीं होऊंगा, कभी नहीं। हे सुरभि पुत्र, हे गाय माता, कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को प्रश्रय देने वाला कली इस संसार में आ गया था और महाराज परीक्षित ने धर्म रूप बैल और गाय रूप पृथ्वी की रक्षा करके बैल के विनष्ट पैरों को जोड़कर और पृथ्वी को आश्वासन देकर उसकी दशा में काफी सुधार करके कली से उनकी रक्षा की। लेकिन परीक्षित महाराज की शरण लेने से मृत्युदंड से बच जाने के बाद कली परीक्षित महाराज के निर्देश से उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति प्राप्त कर लेता है और इस तरह से कली को अपना भयंकर साम्राज्य फैलाने का मौका मिलते ही वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर और ये मेरा युग है, इस कली का युग, कलयुग। और मेरी रानी, ये अभी तो शुरू ही हुआ है। मुझे 4,32,000 साल दिए गए हैं और इन सालों में मुझे मजा करनी है, मजा। युद्ध, प्लेग, मानसिक संताप, आत्महत्या, नशा, पैसा, शराब, झूठ, बलात्कार, बम, रोग, चोरी, डकैती, ये सब मेरी आंखों की मिज़बानी। मेरी रानी, अब हमारा समय आ गया है, क्योंकि मैं हूँ कली। मैं लोगों के मन को विकृत इच्छाओं से भर दूंगा और फिर लोग आनंद प्राप्त करने के लिए कुत्ते जैसे बन जाएंगे। वाव, वाव, वाव। कली, कली तुम बहुत ही बदमाश आदमी हो। बदमाश नहीं, बदमाशों का भी बदमाश, क्योंकि मैं लोगों के विचारों को विकृत कर दूंगा। लोग सोचेंगे मैं विचार कितना आनंददायक। एक सत्य के सुख के लिए लोग कुत्ते की तरह लड़ेंगे। वे बच्चे को पेट में ही मार देंगे और कचरे की टोकरी उसकी कमर बना देंगे। और फिर स्त्रियों के शिकारी रात को कचरा साफ करेंगे और अपनी भूख के लिए वे लोग गाय का कत्ल करेंगे। वो मांस भक्षण का पाप करेंगे। तुम्हें भोजन के लिए क्या चाहिए?
ताजा गाय का मांस, सुअर का मांस, मुर्गी या और कोई पशु? आज रात को तो मैं मेरे सामने वाले आदमी का मांस खाऊंगा। सबको ले लूंगा, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। क्योंकि मुझे किसी पे कोई दया नहीं आती। दया को छोड़ो, दया की एक बूंद भी नहीं आती। क्योंकि मैं हूँ कली। आपको सिगरेट चाहिए, चाय या कॉफी? क्या? चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब? हाँ? ये काफी नहीं। कुछ चरस दो, कुछ गांजा दो, या फिर थोड़ा LSD। गारंटी देता हूँ जादुई प्रभाव की, जादुई दृष्टि की। आओ आओ मेरे पास आओ, तुमको जो कुछ चाहिए वो मेरे पास मिलेगा। क्योंकि मैं हूँ कली। ये क्या है कली? तुम्हें सब कुछ ज्यादा ही क्यों चाहिए? तुझमें संतोष, दया, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। संतोष, दया, शर्म छोड़ो और इस कली से नाता जोड़ो। मांसाहार करो, नशा करो, विचार करो, जुआ खेलो और अपना जीवन पैसे से भर दो। पैसे के लोभ के कारण लोग गधे की तरह संघर्ष करेंगे। एक गरीब भी अपने पैसों की पूजा करेगा, लेकिन भगवान की पूजा तो शायद ही कोई करेगा। हाँ, और इस समाज के नेता ये लोग लोभ से भरे हुए होंगे और वह ये देखने के लिए अंधे होंगे कि शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मुझे इस कली को यहाँ से भगाना। हाँ, लोगों को शांति चाहिए होगी। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों को एटम बम की अशांति दूंगा। कल की चिंता मत करो, सिर्फ मौज करो। तुम्हारे मन को उत्तेजित करो और उसे दौड़ने दो। और ये मूर्ख लोग इस जगत का मालिक बनने का प्रयास करेंगे और आराम की जिंदगी का आनंद लेंगे। लेकिन वे भूल जाएंगे कि इस दौड़ में वो कंक्रीट का जंगल और प्लास्टिक के पेड़ का नरक उत्पन्न करेंगे। और मेरे इस युग में मैं इन लोगों को इतना भ्रमित कर दूंगा कि ये सोचेंगे जो व्यक्ति के बाल जितने ज्यादा सुंदर होंगे उतना वो व्यक्ति ज्यादा सुंदर होगा। और इस प्रजा के राजा लोभी होंगे, वे निर्दयी एवं चोर होंगे। वे अपनी प्रजा का धन और स्त्रियां लूट लेंगे। फिर प्रजा को वन में एवं पहाड़ों में भागना पड़ेगा।
अभी सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे मेरा समय आगे आएगा आप लोग देखते ही रह जाओगे। धर्म का भ्रष्टाचार हमारा खेल होगा। देखना, सब पवित्रता, दया और सत्य गंदे नाले में जाएगा। एक सेकंड, मूर्खों द्वारा शासित किया जाएगा क्योंकि मैं हूँ कली और मैं उनकी पत्नी पाप हूँ। मेरे इस युग में एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग एक दूसरे को खा जाएंगे, वे चाहे उनके संबंधी या उनके मित्र ही क्यों ना हो। और सभी लोग 10 साल की उम्र में पूरे हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरा युग है, इस कली का युग, कलह और दम का युग। इस युग में सभी लोग परेशानियों के भंवर में डूब जाएंगे क्योंकि मैं हूँ कली। कली और पाप ने जो भी कहा उसका श्रीमद् भागवतम एवं अन्य शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाते ही शुरू हुए इस कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष और उसमें से अभी सिर्फ 5,000 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं। यानी कि इस कलयुग के अभी 4,27,000 वर्ष बाकी है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भयंकर, अति भयंकर समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। इस तरह से हमें लग सकता है कि कलयुग के लोग बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन इस युग की शुरुआत में आज से करीबन 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से 125 किलोमीटर दूर नवद्वीप में मायापुर नामक गांव में फागण शुद्ध पूर्णिमा होली के दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है और श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर कलयुग के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। कलो नास्तेव 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 गति। इस कलयुग के अनिष्ट असर को दूर करने के लिए सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में बड़े बड़े तप, यज्ञ एवं पूजा करने की विधियां थी, लेकिन इस कलयुग में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप एवं कीर्तन करने मात्र से हम बहुत ही सरलता से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, मैं तो भौतिकता में डूबा हुआ एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ। कृपया आप मुझे बताएं मेरा कर्तव्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का हमेशा जप करो और भगवान एवं उनके भक्त
वैष्णवों की सेवा करने का प्रयास करो। मेरे प्रभु, एक वैष्णव को हम कैसे पहचान सकते हैं? उनके क्या लक्षण हैं? जो कोई व्यक्ति एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है वह वैष्णव माना जाता है, क्योंकि एक बार भी सच्चे हृदय से भगवान का पवित्र नाम लेने से उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति शुद्ध बन जाएगा। इस महामंत्र का जप और कीर्तन करने में कोई कठिन नियम नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन कर सकते हैं। हे प्रभु, हम सब लोगों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? भारत भूमि के है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। मेरी आज्ञा यही है कि भारत भूमि में जिनको भी मनुष्य जन्म मिला है वे सभी लोग भगवान के नाम का जप करके अपने जीवन को सार्थक करें और फिर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का पूरे विश्व में प्रचार करके सभी बद्ध जीवों का भी कल्याण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी जय हो, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। पृथ्वी आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इस पृथ्वी पर जितने भी नगर एवं गांव हैं उन सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को साकार किया इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, जिन्होंने 70 साल की उम्र में अमेरिका जाकर वहां के लोगों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करके पूरे विश्व के लाखों लोगों को कली से बचाकर कृष्ण भक्त बनाए।